Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start our next topic in class 9 subject biology chapter 4 in lecture number 2. हमने 4 नंबर चैप्टर को शुरू किया था. उसमें जो सेकंड टॉपिक है, जो हमारा सेकंड लेक्चर है, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट माइक्रोस्कोपी. सो पहले हम माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे कि माइक्रोस्कोपी हम किसे कहते हैं. द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व एवरी माइन्यूट, द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप, द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व, द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व वेरी माइन्यूट लिविंग ऑर्गेनिज्म, very minute living organism is called माइक्रोस्कोपी. माइक्रोस्कोपी हम किसे कहते हैं? जब हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरी माइन्यूट लिविंग ऑर्गेनिज्म, उस चीज़, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उस टिश्यू को, उस सेल्स को हम भी देख सकते हैं. वेरी माइन्यूट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटा हो, माइन्यूट मीन जो बहुत, जिसका साइज बहुत स्मॉल हो. लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी. माइक्रोस्कोप के ज़रिए जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं वेरी माइन्यूट लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपी. माइक्रोस्कोप हम किसे कहते हैं? How we define microscope? It is an instrument which is used for the observation of those things which we can't see with naked eye. ये हमारे पास वो डिवाइस है जिसके ज़रिए हम देख सकते हैं. we can see those objects which we can't see with naked eye. माइक्रोस्कोप वो डिवाइस है, वो मशीन है जिसके ज़रिए हम वो चीज़ें देख सकते हैं. वो टिश्यूज़ भी हो सकता है, वो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, वो एक सेल्स भी हो सकता है. एनी ऑब्जेक्ट्स विच वी कांट सी विद नेकेड आई, जो हम अपनी आम आंखों से, जो अपनी आम नज़र से, यानी इंसान की आंख से वो नहीं दिखाया जा सकता, उसे हम देख सकते हैं. किसके ज़रिए? माइक्रोस्कोप के ज़रिए. जो चीज़ हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसको हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के ज़रिए, एक डिवाइस के ज़रिए, जिसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप. तो माइक्रोस्कोप ही हम किसे कहते हैं? जब माइक्रोस्कोप के ज़रिए एक माइन्यूट ऑर्गेनिज्म का ऑब्जर्वेशन हम करते हैं, उसे माइक्रोस्कोप ही कहते हैं. एंड माइक्रोस्कोप, व्हाट इज़ माइक्रोस्कोप? वो डिवाइस जिसके ज़रिए हम वो चीज़ देख सकते हैं जो हम अपनी आम नज़र से या अपनी आम आंखों से नहीं देख सकते, ह्यूमन आई से. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिस्कवरी. डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप. ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बारे में हम पढ़ेंगे. सो एक साइंटिस्ट था, ज़ैकरियस जेनसन. Zacharias Janssen and his son Hans Janssen, and his son Hans Janssen. एक साइंटिस्ट और उसका एक बेटा था, हैंस जेनसन. इन दोनों ने क्या किया था? were two eyeglass marker in Holland. They discovered first microscope in 1595. He has discovered first microscope and इन दोनों ने फर्स्ट माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था इन 1595. मगर ये माइक्रोस्कोप सिर्फ
एक दो ग्लास दो स्लाइड्स पर मुश्तमिल था. सो it was simply a tube were lenses at each end and its magnification from 3x to 9x. It was simple a tube with lenses. ये एक simple tube था. Simple a tube with lenses. इसमें 2 lenses थे and simple एक tube की तरह था. And its magnification power is जिसका magnification power था from 3x to 9x. From 3x to 9x. जिसका magnification power था 3x से लेकर 9x तक. magnification power मीन कि वो हमें एक चीज़ 9 टाइम्स ग्रेटर, उसका साइज से 9 टाइम्स या 3 टाइम्स से लेकर 9 टाइम्स अपनी जिसामत से बढ़ाकर वो दिखा सकता था. फॉर एग्जांपल ये 1 डॉट है, इसे अगर हम उस माइक्रोस्कोप के ज़रिए सिंपल माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं तो वो 3 टाइम या 9 टाइम वो इस चीज़ को बढ़ा करके दिखा सकता था. ठीक है, 9 टाइम्स 3 टाइम्स से लेकर 9 टाइम्स वो किसी ऑब्जेक्ट का साइज को बढ़ा सकता था. इसके बाद नेक्स्ट एक साइंटिस्ट था एंटोन वॉन लीवोनहुक. नेक्स्ट एक साइंटिस्ट था एंटोन वॉन लीवोनहुक. सॉरी, Anton von Leeuwenhoek, that is 1O. ये नेक्स्ट एक साइंटिस्ट था जिसने Anton von Leeuwenhoek was a Dutch scientist, made much better microscope and observed small organism under it. वो डच साइंटिस्ट भी, उसका ताल्लुक जो था ही बिलोंग फ्रॉम डेनमार्क, उसका ताल्लुक डेनमार्क से था, इसलिए उसे डच साइंटिस्ट कहते हैं. एंड मेड अ बेटर माइक्रोस्कोप, उसने एक बेटर माइक्रोस्कोप को मेड बेटर माइक्रोस्कोप यानी उसने ऐसे माइक्रोस्कोप को बनाया जो पिछले जो सिंपल माइक्रोस्कोप था उससे बेहतर था. सो एंड ऑब्जर्व स्मॉल ऑर्गेनिज्म अंडर इट, और इसके ज़रिए हम स्मॉल ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते थे, ऑब्जर्व कर सकते थे, यानी उसका स्टडी कर सकते थे. स्मॉल ऑर्गेनिज्म हम इसके ज़रिए देख सकते थे. सो लीवोनहुक माइक्रोस्कोप वाज मोर देन 250x, यानी इसका जो मैग्निफिकेशन पावर था वो क्या था, उसका जो मैग्निफिकेशन पावर था वो 250x, मतलब वो किसी ऑब्जेक्ट को 250 टाइम्स अपनी जिसामत से ग्रेटर ज़्यादा करके दिखा सकता था, उसमें ये पावर था. He considered the first microscopist. Anton von Leeuwenhoek, he considered first माइक्रोस्कोपिस्ट, इसको फर्स्ट माइक्रोस्कोपिस्ट भी कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसने फर्स्ट ऐसा माइक्रोस्कोप को, बेटर माइक्रोस्कोप को बनाया था. और नेक्स्ट टॉपिक इज डिफाइन मैग्निफिकेशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप. मैग्निफिकेशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप.
मैग्नीफिकेशन और रिजोल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? पहले हम मैग्नीफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। मैग्नीफिकेशन हम कैसे कहते हैं? मैग्नीफिकेशन so how we define the magnification? Capacity of microscope, the capacity of microscope to enlarge the capacity of microscope to enlarge the apparent size of small object. The apparent size of small object. Is called magnification. यानी माइक्रोस्कोप की वो सलाहियत, वो कैपेसिटी टू एनलार्ज द अपेरेंट साइज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट, किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसे एनलार्ज करना, उसे बढ़ाना, उसे अपने साइज से बड़ा करके दिखाना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं। The capacity of microscope to enlarge the apparent size of small objects is called magnification. यानी माइक्रोस्कोप की वो सलाहियत to enlarge the apparent size of small object, जो small object जो हम देखते हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट को, उसका जो साइज है वो क्या करते हैं? उसको लार्ज करें, उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नीफिकेशन। The next one is the magnification power of electron light microscope is, जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसका मैग्नीफिकेशन पावर क्या है? 1500 टाइम्स। लाइट माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफिकेशन पावर है लाइट माइक्रोस्कोप जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो क्या है? 1500x। मीन लाइट माइक्रोस्कोप हमें एक चीज़ को 1500 गुना बड़ा करके दिखा सकता है। दैट इज द मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट, रिजोल्यूशन। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है जो नेक्स्ट जो इसमें सेकंड पार्ट है, रेजोल्यूशन। So how we define the resolution? The capacity of microscope to differentiate between the capacity of a microscope to differentiate between two close objects. Between two close objects. To differentiate between the two close objects is called resolution. रिजोल्यूशन हम किसे कहते हैं? द कैपेसिटी ऑफ अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की वो सलाहियत टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू क्लोज ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं और उसके जो दो ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल हम सेल को स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेल है, हम इसको स्टडी करते अंडर अ माइक्रोस्कोप। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनीलीज मौजूद हैं, न्यूक्लियस मौजूद है।
अब ये क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट हम स्टडी करते हैं इन दो ऑब्जेक्ट के दरमियान या इन दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जो फासला है, जो डिस्टेंस है, उसे क्या करता है, उससे डिफरेंशिएट मीन इन दोनों में फ़र्क करता है। टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू क्लोज ऑब्जेक्ट, हमें बताता है कि ये अलग ऑब्जेक्ट हैं, ये अलग है, ये अलग है। तो बिटवीन द टू क्लोज ऑब्जेक्ट, दो क्लोज ऑब्जेक्ट के दरमियान हमें क्या करता है, जो डिफरेंशिएशन है, जो फ़र्क है, हमें वो दिखाता है। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल एक और टिश्यूज़ हम देखते हैं या किसी और चीज़ को हम देखते हैं और इसमें दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के नज़दीक है, तो उसमें जो फ़र्क करना है वो कौन करता है, रिजोल्यूशन हमें ये बताता है कि ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, इनमें डिफरेंस जो है वो हमें बताता है। सो द कैपेसिटी ऑफ अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की वो सलाहियत टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू क्लोज ऑब्जेक्ट, जब हमें क्या बताता है, डिफरेंस बिटवीन द टू क्लोज ऑब्जेक्ट, दो क्लोज ऑब्जेक्ट के दरमियान, उसे हम क्या कहते हैं, कॉल्ड द रिजोल्यूशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसे हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।